Hello students and welcome back to my YouTube channel Excellence Academy Zone. Today we will start our class 12th first chapter of macroeconomics, that is circular flow of income. अब what is circular flow of income कि हमारा जो इनकम है वो किस तरह से फ्लो करता है किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर, तो वही हम हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो हमारा स्ट्रक्चर को हम सेक्टर भी कह सकते हैं। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर, या हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी या किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं, तो इसमें होते हैं 4 सेक्टर। सबसे पहला आता है हाउस होल्ड सेक्टर, थर्ड इज गवर्नमेंट और फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ व्हाट इज हाउस होल्ड? तो हाउस होल्ड को हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स। जैसे हम सामान खरीदते हैं कुछ भी कंज्यूम करने के लिए, तो हम कौन है? कंज्यूमर हैं। तो वो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा होता है फर्म। फर्म क्या होता है? प्रोड्यूसर्स हम कह सकते हैं, जो भी कोई सामान बना रहे हैं, या हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स। फर्म्स के अंदर आ जाते हैं, या हम सेलर्स भी कह सकते हैं। फिर हमारी आती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या काम करती है? गवर्नमेंट काम करती है हमारा सोशल वेलफेयर का, भाई सबके लिए भलाई का काम देखती है, सोशल वेलफेयर करती है हमारी गवर्नमेंट। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हमारी चीजें आती हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कि हम कितना सामान बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना सामान हमारा इंपोर्ट हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज, आउटर कंट्रीज। अब नेक्स्ट हमारा आता है, हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रक्चर या सेक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी के अंदर हमारे कितने चीज़ें होती हैं। हमारे 4 सेक्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमी के अंदर। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है फर्म्स, तीसरा है गवर्नमेंट, चौथी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हम हमारे इस चैप्टर के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हम क्या देखेंगे? हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी हमारे हाउस होल्ड के बारे में पढ़ेंगे और हमारे फर्म के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम इग्नोर करेंगे। देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है। तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फ्लो। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पैसा या इनकम जो है आपकी वो फ्लो करती है गुड्स एंड सर्विसेज के तौर पे टू द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो हमारे इकोनॉमी के जो ये 4 सेक्टर हैं, लेकिन हम तो 2 ही पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से? हाउस होल्ड और फर्म। तो हमारे हाउस होल्ड और फर्म, इन दोनों के अंदर हमारी इनकम जो है वो किस तरह से फ्लो होती रहती है, वो कैसे फ्लो होती है? सर्कुलर फॉर्म के अंदर फ्लो होती रहती है। तो वही हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर आता है। अब ये जो फ्लो है वो कितने टाइप का होता है? तो ये होता है 2 टाइप का, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो उससे पहले हम हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देख लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसा होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये हमारा फर्म है और ये हमारे हाउस होल्ड्स हैं। ठीक, अब हाउस होल्ड्स जो हैं, फर्म्स क्या करता है? हम फर्म्स हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फर्म्स के अंदर क्या होंगे? कैसे सामान प्रोड्यूस कर रहा है फर्म। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं हमारे? जिनसे हमारा सामान प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो क्या क्या होते हैं? हमारी लैंड हो जाती है, लेबर हो जाते हैं,
हमारा कैपिटल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, जो कि हमारे फर्म में आते हैं। फर्म काम क्या करता है, तो फर्म काम करता है हमारे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन करने का काम करता है। अब हाउस होल्ड क्या करेंगे, हाउस होल्ड्स जो हैं वो फर्म को क्या देंगे, तो हाउस होल्ड फर्म को देंगे फैक्टर सर्विसेज। क्या देंगे फर्म को, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कहाँ से मिलेंगी, तो वो हाउस होल्ड से ही मिलेंगी। भाई ज़मीन कहाँ से मिलेगी आपको, हाउस होल्ड से मिलेगी। लेबर कहाँ से मिलेगी आपको, तो वो सारी चीज़ें आपको, कैपिटल, रॉ मटेरियल, तो सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही हैं, हाउस होल्ड से मिल रही हैं। एंड इन रिटर्न फ्रॉम दीज फैक्टर सर्विसेज, फर्म क्या देता है हाउस होल्ड को, तो फर्म देता है हमारा फैक्टर पेमेंट। क्या देता है फर्म्स, फैक्टर पेमेंट। तो हमारे हो सकते हैं रेंट, वेजेस, रेंट दी है हाउस होल्ड ने, फर्म को लैंड दी, तो उससे क्या मिला, हाउस होल्ड को रेंट मिलेगा। अगर हमने लेबर दी है तो फर्म हमें क्या देगा, वेजेस देगा। इसी तरह से अगर हमने कैपिटल दिया है तो हमें क्या मिलेगा बदले में, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या मिला, ये हुआ फैक्टर पेमेंट, जो कि हमें किसने दी है, फर्म ने हाउस होल्ड को दी है। किस उस पे दी है, क्योंकि हाउस होल्ड ने क्या दिया था फर्म को, हाउस होल्ड ने दी थी फैक्टर सर्विसेज। अब क्या होता है कि अब ये सामान, तो ये पैसे तो आ गए हैं हाउस होल्ड के पास में। अब हाउस होल्ड वाले क्या करेंगे, तो हाउस होल्ड वाले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में अपना पैसा खर्च करेंगे, यानी कुछ ना कुछ खरीदेंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म के पास में। अब फर्म्स क्या करेंगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हाउस होल्ड ने पैसा दिया ना फर्म को, तो फर्म क्या करेगा, फर्म देगा उनको गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड से फर्म को क्या गई, फैक्टर सर्विसेज दी गई, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, जो कि फर्म के लिए क्या थी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थी। अब इन रिटर्न फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, तो फर्म ने हाउस होल्ड को दिया फैक्टर पेमेंट्स। तो फैक्टर पेमेंट में हमारे जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट। ठीक, अब इनके पास यानी हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, तो अब इन्होंने फिर से पैसा खर्च कर दिया अपना, और वो पैसा फिर से वापस किसको चला गया, फर्म्स के पास में चला गया। अब ये जो पैसा खर्च किया वो किस पे खर्च किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कुछ सामान ले लिया खाने के लिए, ये सब चीजें, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे हाउस होल्ड ने खर्च कर दिया। अब फर्म ने उस पैसे के बदले में हाउस होल्ड को क्या दिया, तो उस पैसे के बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को दी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, तो यही है हमारा। अब देख रहे हो ना आप किस तरह से गोल 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 आपका फ्लो हो रहा है, किस चीज का, इनकम का। ठीक, एक जगह जनरेट हुई, दूसरी जगह चली गई, दूसरी जगह जनरेट हुई, इधर वापस आ गई। तो ये सर्कुलर वे में फ्लो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा फैक्टर सर्विस है वो किसके बराबर होंगी, तो फैक्टर सर्विसेज जो होंगी वो गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो के बराबर होंगी, और जो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं वो हमारे फैक्टर पेमेंट्स के बराबर होंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं हमारे रियल फ्लो के बारे में। नाउ व्हाट इज रियल फ्लो।
रियल फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो अभी हमने हमारी पिछली स्लाइड में देखा कि किस तरह से हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म के पास में पैसा जा रहा था, ठीक। तो उसी चीज को हम कह देते हैं रियल फ्लो, यानी फैक्टर सर्विसेज का। फैक्टर सर्विसेज किसने दी थी? हाउस होल्ड ने दी थी। किसको दी? प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को दी, यानी फर्म्स को दी, और उसके बदले में उन्हें क्या मिला है? गुड्स एंड सर्विसेज। सो अभी मैं आपको बता रही थी ना 1 = 3 हो जाएगा, तो वही आपका क्या होगा? रियल फ्लो। यानी 1 में क्या था? हमारे फैक्टर सर्विसेज थे जो कि इक्वल होंगी गुड्स एंड सर्विसेज के। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? रियल फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मनी फ्लो। तो मनी फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम एज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। तो वेजेस के तौर पे, रेंट के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे या फिर प्रॉफिट के तौर पे जो आपका फ्लो हुआ है फैक्टर इनकम का फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। कहाँ से हुआ ये? प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने ही तो दिया था हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, याद आया ना? तो वो किसने दिया है? हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को, एज मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज। क्योंकि हमने उनसे क्या ली थी? उन्होंने हमसे क्या ली थी? फैक्टर सर्विसेज ली थी। हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल हमने उनको दिए थे ना, तो उसके बदले में उन्होंने हमें क्या दिया? रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, वेजेस दी। तो यही हो जाता है हमारा मनी फ्लो। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि हमारा 2 = 3। 2 = 3 का मतलब क्या है? फैक्टर पेमेंट्स हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं हम इसको? हम इसे कहते हैं मनी फ्लो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लीकेज का। तो लीकेज क्या होती है? इट रेफर्स टू विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। यानी सर्कुलर फ्लो के अंदर पैसा था और पैसा अगर आपने वापस निकाल लिया, पैसा बाहर निकल गया, तो उसे कहेंगे हम लीकेज, ठीक। तो उसको कहेंगे लीकेज। जैसे कि इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा बाहर निकल जाता है, तो वो क्या हो गया? लीकेज हो गया। 2 सेक्टर इकोनॉमी में नहीं होगी लीकेज, ठीक है। विद फाइनेंशियल मार्केट में हो जाएगी सेविंग्स हमारी। 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी हमने देखा पैसा बाहर निकल गया इंटरेस्ट के फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, किसी भी तौर पे, तो वो क्या हुआ? लीकेज हुआ। और इसी तरह से अगर बाहर से पैसा हमारे पास आएगा, जैसे कि हमने हाउस होल्ड से नहीं लिया, बोरो नहीं किया, गवर्नमेंट से बोरो कर लिया पैसा या कैपिटल, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इंजेक्शन। यानी अगर बाहर से पैसा आया है तो वो इंजेक्शन, और अगर पैसा बाहर गया है तो वो क्या हो जाएगी? लीकेज हो जाएगी। ना कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि जैसे आपका टोटल प्रोडक्शन होगा वो हमेशा आपके टोटल कंजम्पशन के इक्वल रहेगा। आपके जो फैक्टर पेमेंट हैं वो हमेशा आपके फैक्टर इनकम के बराबर रहने वाली है। आपका जो रियल फ्लो है वो आपका मनी फ्लो के बराबर रहेगा, और जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमेशा आपके फैक्टर इनकम के बराबर रहेंगे, ठीक। तो बस इतना ही इस चैप्टर में। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।